नमस्ते चाचा जी। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। और तुम्हारी मम्मी कैसी है? मम्मी की तबीयत खराब ही है, आपको तो पता ही है। और उन्होंने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा है कि चाचा जी के पास जाना और ये हार भेज देना। और दवाई कहाँ से चल रही है? दवाई और इलाज तो सरकारी अस्पताल से हो जाता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो बाहर मेडिकल से लेनी पड़ती है, वो बहुत महंगी है और घर पे राशन भी नहीं है, तो दवाइयाँ और राशन के लिए पैसे लेने आया था। बेटा तुम्हारी मम्मी को बोलना कि अभी बहुत मंदा चल रहा है, थोड़े दिन बाद रुक के बेचेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। पर जरूरत तो हमें आज है ना चाचा जी, आप ये रखिए और मुझे पैसे दे दीजिए। अरे बेटा, आप एक काम करो, ये 2000 रुपये ले जाओ, इसकी आप दवाई और अपना राशन ले आना। और हाँ, कल से यहाँ दुकान पे आके मेरे साथ बैठना, यहाँ काम करेगा तुझे पैसे भी मिलेंगे, जिससे दवाई और राशन की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। पर मुझे यहाँ काम सिखाएगा कौन? मुझे भी तो मेरे बाप ने सिखाया है ना, और आप भी मेरे बच्चे जैसे हो, मैं सिखाऊंगा। मुझे पता है एक दिन आप बहुत अच्छे जौहरी बनोगे। चाचा जी धन्यवाद, आपने हमारी बहुत मदद की है। कल से आना है जरूर। कल से पक्का आऊंगा। मम्मी का ख्याल रखना है। जब से हमारे भाई साहब गए हैं, भाभी जी और ये बच्चा बेचारे बहुत विपदा में। ये तुम्हारी पहली तनख्वाह है, ध्यान से खर्चा करना। राशन भी लेके आना है, तुम्हारी मम्मी के लिए दवाइयां भी लेके आनी है। अब तुमने खुद कमाना शुरू कर दिया और काम भी कितना अच्छा सीख रहे हो, कर भी रहे हो। ठीक है, इसी तरह आगे और करते रहो। कैसी है तबीयत? ठीक है बेटा, अब तो बहुत ठीक। घर के लिए राशन लाया हूँ। अरे वाह। अरे भाई साहब, ये 24 कैरेट नहीं है, 22 कैरेट है। क्या हुआ? अब तुम्हें असली नकली की पहचान हो गई ना। मैंने कहा था ना, तुम बहुत जल्दी काम सीख जाओगे। तुम्हें याद है एक दिन तुम हार लेकर आए थे कि मम्मी ने कहा है ये बेचना है। हाँ, पहला दिन। और मैंने कहा था अभी मंदी है, अब वो हार लेके आओ। अभी? हाँ, अब अच्छा भाव मिलेगा। ये लो चाचा जी। चेक करो बेटा। ये हार तो नकली है। हाँ बेटा, मुझे पता है ये नकली है। तो आपने मुझे उस समय क्यों नहीं बताया? जब मैं पहली बार ये हार लेके आया था तब आपने कहा था कि अब मंदी है, बाद में कभी लाना। वो क्यों? बेटा उस समय मैं बोल देता कि ये हार नकली है, इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो तुम्हारी मम्मी शायद ये सोचती कि मुसीबत के समय चाचा किसी काम नहीं आया।
मुझे पता है भाई साहब के जाने के बाद आप और भाभी जी बहुत समस्या में हो। मैं पैसे दे के एक बार ही हेल्प करता, 2 बार हेल्प करता, आप सोना बेच के 1 बार काम चलाते, 2 बार काम चलाते, आखिर तो आपको खुद को कमाना था। मैं चाहता था सोना बेचकर या किसी से उधार मांग कर नहीं, तो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने घर को संभाले, अपनी माँ को संभाले, बहुत आगे बढ़े, देश दुनिया में नाम रोशन करे। तुम्हें किसी की सहायता की जरूरत ना रहे, बल्कि तुम खुद कई लोगों की सहायता कर सको। और आज तुम्हें ये पहचान भी होगी कि क्या असली है, क्या नकली है, कौन असली है, कौन नकली है। इसको पहचानते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहो बेटा, मेहनत करते रहो। नमस्कार जी, हम वीडियो के जरिए लोगों को एक सोशल संदेश देके जागरूक कर रहे हैं, एक सेवा कर रहे हैं। सेवाएं बहुत तरह की होती है। अगर आप किसी को रास्ता भी बता देते हैं तो वो भी एक तरह की मानव सेवा है। हमें जब भी सेवा का मौका मिलता है हम फ्री में कैंप लगवाकर विकलांगों की टांगे लगवाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, जरूरतमंदों की आंखों का ऑपरेशन करवाते हैं, निराश्रित पशु गाय कुत्तों का इलाज करवाते हैं, उनकी दवाइयों की खाने की व्यवस्था करते हैं। आप भी अपने आसपास मानव सेवा से जुड़िए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। समय का अभाव है तो स्कैनर का स्क्रीनशॉट लीजिए, फोन उठाइए और ऑनलाइन आर्थिक सपोर्ट कीजिए। आपका दिल से किया हुआ आर्थिक सहयोग किसी जरूरतमंद की जिंदगी बदल सकता है। उनकी दुआएं, उनकी प्रार्थनाएं आपकी जिंदगी बदल सकती है। घर बैठे ऑनलाइन मानव सेवा करते रहें, परिवार के साथ खुश रहें, देश दुनिया में तरक्की करें। इस वीडियो को शेयर करके सबको जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।